नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने शामिल किए हैं 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इट इज आस्किंग दैट अच्छा जांच के लिए कौन सा मानदंड सही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। सब्जेक्टिविटी जो है वो किसी भी टेस्ट के लिए एक सही क्राइटेरिया नहीं होता। और इसके अलावा आपको बता दें कि टेस्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं या सही क्राइटेरिया होते हैं वो क्या है, तो ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व सर्किट ट्रेनिंग को बेहतर बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। यहाँ पे सभी की बात की जा रही है, यानी कि ताकत, मांसपेशी की सहनशीलता, गति, उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर हियर। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्किट ट्रेनिंग से किस एबिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है या बेहतर बनाया जा सकता है। तो सर्किट ट्रेनिंग जिसमें विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइजेस को एक सर्किट के रूप में तैयार करके प्रैक्टिस किया जाता है, तो इसमें इससे क्या होगा, ताकत, मांसपेशी की सहनशीलता और गति सभी में सुधार होता है। क्योंकि इसमें इस ट्रेनिंग में मुख्य रूप से कंटिन्यूअस मेथड, रेपिटेशन मेथड और इंटरवल मेथड के द्वारा जो है एक सर्किट में कई एक्सरसाइजेस का यूज करके और इन सभी एबिलिटीज को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष में शुरू हुए थे, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर। 1924 चैमोनिक्स फ्रांस से विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, अष्टांग योग में संतोष का घटक कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। सॉरी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अष्टांग योग में संतोष जो है वो किसके घटक के रूप में जाना जाता है। तो जो यहाँ पे है अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। देखिए तो इसमें क्या है, नियम यम की तरह ही नैतिक अभ्यास के कार्य होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली किसकी बात की गई है आपको बता दें, यम की बात की गई है, जिसके 5 भाग होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान। ये 5 तत्व होते हैं किसके, आपको बता दें, जो है नियम के। यम की तरह ही नियम के भी यहाँ पे 5 भाग होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान। तो अष्टांग योग में संतोष का घटक क्या है, संतोष जो है वो किसका घटक है ये पूछा जा रहा है। तो संतोष जो है वो यम के घटक के रूप में जाना जाता है, सॉरी नियम के घटक के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल के साथ सीखना, इस शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। फिनले जॉनसन ने इस शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया था, खेल के साथ सीखना। ओके, खेल के साथ सीखना, यहाँ पे प्ले वे मेथड फिनले जॉनसन ने प्रस्तावित की थी। ओके, और कॉल्डवेल कुक जो है इन्हें जो है खेल में जो शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का जो है श्रेय जाता है। तो ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी आप तैयार करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एर्गोजेनिक एड आईओसी द्वारा अनुमोदित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कॉफीन। ओके, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी ने एर्गोजेनिक एड में जो है आईओसी द्वारा जो है एर्गोजेनिक एड्स में जो कैफीन होगा, एक्चुअली यहाँ पे कॉफीन नहीं कैफीन जो होता है ये यहाँ पे अनुमोदित नहीं है, यानी इसको शामिल नहीं किया गया है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग खिलाड़ी की अपेक्षा कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा अधिक किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये करेक्ट आंसर होगा कि कैफीन जो है वो एर्गोजेनिक एड्स में शामिल नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त की डोपिंग के लिए कौन सा यौगिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एरिथ्रोपोइटिन। देखिए रक्त डोपिंग के लिए बात की जा रही है, तो एरिथ्रोपोइटिन यानी कि EPO, एरिथ्रोपोइटिन इज करेक्ट आंसर। ओके, एरिथ्रोपोइटिन सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर्स
एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट उत्तेजन प्रक्रिया में शामिल स्टेप्स को बेतरतीब ढंग से दिया गया है, उन्हें सही क्रम में आपको अरेंज करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दैट नंबर 1 पे आएगा यहाँ पे आवश्यकताओं की उपस्थिति, नंबर 2 पे मूल भाव का आविष्कार, नंबर 3 पे दिशा की ओर चलना और नंबर 4 पे आएगा उद्देश्य की उपलब्धि। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सहानुभूति अभिप्रेरणा के एक पक्ष के रूप में नहीं जाना जाता। इसके अलावा आवश्यकता, प्रेरणा, प्रेरित करना, ये सभी अभिप्रेरणा के पक्ष के रूप में जाने जाते हैं। हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो 91.40 से 55 मीटर, यानी कि 100 × 60 यार्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, हॉकी के गोल पोस्ट की लंबाई व चौड़ाई जरूर याद करके जाइएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो लंबाई होती है वो होती है 3.66 मीटर या 4 गज, और चौड़ाई जो होती है वो होती है 7.32 मीटर या 8 गज। दिस इज करेक्ट मेजरमेंट फॉर गोल पोस्ट इन हॉकी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क यानी कि रीजन बताया गया है। आपको बताना है यहाँ पे सही ऑप्शन। तो देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं। अच्छे निष्पादन के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक अभिप्रेरणा है, सही है ये यहाँ पे। ओके, इसके बाद यह खिलाड़ी को मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए विवश करने वाला प्रेरक बल है। तो दोनों ही यहाँ पे सही है, यानी कि अभिकथन सही है और आर जो है उसका सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इंडोर जिम्नेजियम बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, हवादारी यानी कि वेंटिलेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। इनमें से किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, आइवन पावलोव इज करेक्ट आंसर। ग्लाइकोजन योजक को किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है, जिसमें मुख्यतः डैश शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सहिष्णुता यानी कि एंड्योरेंस की बात यहाँ पे की जा रही है कि एंड्योरेंस के लिए जो है ग्लाइकोजन युक्त भोजन या ग्लाइकोजन युक्त सब्सटेंसेस जो है लेना ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट, शक्ति प्रशिक्षण का वह प्रकार जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है, तो उसे किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, आइसोटोनिक, यानी कि जिसमें जो है मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है तो उन्हें आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और स्पेशली क्वेश्चन में बात की गई है कि मांसपेशियों की लंबाई छोटी हो जाती है, तो इसे हम कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी जानते हैं। और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में किस कारण से होती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करने हेतु। वह कौन सा प्रथम भारतीय खिलाड़ी है जिसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, प्रकाश पादुकोणे। मांसपेशी की प्रकार्यात्मक कुशलता इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, रेशों का गुण। ओके, नेक्स्ट, 24 से 48 घंटों में तीव्र गति से भार का कम होना किसके कारण होता है? तो पानी की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आस्किंग दैट जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड का सेवन करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? स्टैकिंग के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, पूरा लास्ट तक देखिएगा। शारीरिक शिक्षा का वह क्षेत्र है जो कि मांसपेशियों, गतिविधियों तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जेबी नैश द्वारा यह बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को एडिडास गोल्डन बॉल फुटबॉल से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, लियोनेल मेसी इज करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट बायोनेल, दिस इज लियोनेल मेसी। बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लैक्टिक एसिड का बनना।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना मनोविज्ञान है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। मनोविज्ञान यानी मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन, तो मानव के व्यवहार की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, क्रो एंड क्रो इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी संक्रामक बीमारी हंसेन के नाम से जानी जाती है? तो इसे कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को हंसेन डिसीज के रूप में भी जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तरीके अनुसार किया गया भार प्रशिक्षण अत्यधिक विकास करता है किसमें? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मांसपेशीय शक्ति में। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड किसका प्रोडक्ट होता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उसे अवायवीय उपापचय कहते हैं। चक्कर और मलेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पोलो। नेक्स्ट, ओलंपिक शपथ वर्ष डैश के ओलंपिक खेलों में पहली बार शुरू की गई थी? तो ओलंपिक शपथ शुरू की गई थी 1920 एंटवर्प ओलंपिक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में एक गैर संक्रामक रोग है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कैंसर। इसके अलावा हेपेटाइटिस, तपेदिक एवं इन्फ्लुएंजा ये सभी संक्रामक रोगों में आते हैं। कैंसर एक गैर संक्रामक रोग है। नेक्स्ट, खेल कूद में चोट कैसे आती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ये सभी यानी कि पर्याप्त प्रशिक्षण, जानकारी की कमी और लापरवाही, इन सभी वजह से खेल कूद में चोटें आ जाती हैं। जूडो के खेल में सबसे ऊंचा स्कोरिंग पॉइंट क्या होता है? तो एपॉन इज करेक्ट आंसर। ओलंपिक खेलों को उनके आयोजन स्थल से मैच करना है, सही क्या है? तो 1948 इज रिलेटेड टू लंदन, 1980 मॉस्को ओलंपिक, 1956 मेलबर्न and 1960 Rome is correct answer. So according to this option number B is correct here. यहाँ पे options नहीं दिए हुए हैं. Let's move to next question and the next question is asking that, sorry friends, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे options जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं. तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर. मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओलंपिक ध्वज में क्या शामिल होता है? तो काले किनारे के साथ पीली पृष्ठभूमि और दाएं कोने में शीर्ष पर ओलंपिक प्रतीक चिन्ह ये है. सो सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे बिना किसी किनारे के सफेद पृष्ठभूमि और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर फॉर ओलंपिक ध्वज. नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1927 में. निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस घटक है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, पेशी सहन शक्ति यानी कि मस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में सबसे मेन होता है. इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ भी शामिल होते हैं. फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान आर्म स्ट्रोक संकुचन का एक उदाहरण में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, आइसोकाइनेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सोशियोग्राम की माप करने का एक साधन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण. मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन इस सीरीज में वही लिए गए हैं दोस्तों जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में पूछे गए हैं. तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा और लास्ट तक देखिएगा. कौन सी एक किस्म की मेरुदंडी विकृति है जो एक पश्चगामी अथवा परवर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार अथवा एक अग्रवर्ती वक्र का ह्रास अथवा उत्क्रमण बताती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर, काइफोसिस के रूप में इसे जाना जाता है. भारत में ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, AAFI. नेक्स्ट, अंतरंगता के उद्देश्यों के रूप में यानी कि इंट्राम्यूलर कंपटीशन की बात यहाँ पे की जा रही है. कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि केवल गाय यानी कि खेल का स्तर बेहतर करना. देखिए यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बोला गया है. तो छात्रों के बीच नेतृत्व गुण विकसित करना, खिलाड़ीपन की भावना विकसित करना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ढूंढ निकालना ये सभी शामिल होते हैं, लेकिन खेल का स्तर बेहतर करना ये शामिल नहीं होता है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्न में खाद्य पदार्थों में से किसमें कैलोरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, मक्खन में. निम्नलिखित में से कौन एनाबोलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, स्टेनोजोलॉल. निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास खास तौर पर मधुमेह की बीमारी ठीक करता है?
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, वज्रासन। हैंडबॉल के खेल में एक वक्त में कोर्ट में गोलकीपर सहित कितने खिलाड़ी मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 7। ओके, एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। शारीरिक फिटनेस की यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक फिटनेस जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों से सफलता के साथ पार करने की क्षमता होती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, डेविड और लैम्ब। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में 3 लैटिन शब्द हैं, साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस। साइटियस का अर्थ क्या होता है? तो अधिक तेज साइटियस का अर्थ होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल के खेल में 3 अंक की रेखा जो कि सीधी रेखाओं को काटती है, उसकी दूरी बास्केट से कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बता दें आपको कि बास्केटबॉल के खेल में 3 अंक की रेखा की दूरी बास्केटबॉल से 6.75 मीटर या 22.15 यानी कि 22 फीट और 15 इंच होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स के अनुसार किस किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमजोर, आलसी, अक्रिय और सुस्त और निस्तेज होते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर, निरुत्साह टाइप के लोग। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने कहा था सेट आदेश पर स्प्रिंटर की स्थिति रहती है, कैसी रहती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सो वॉच द वीडियो फुली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वृद्धि कब तक चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, प्रौढ़ावस्था तक। नेक्स्ट, फ्लैट फीट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? तो पेडोग्राफ से इसका पता लगाया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्त खेलों की मां किसे के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जिम्नास्टिक को सभी खेलों की मां के रूप में जाना जाता है। ओके, प्राकृतिक अभिप्रेरणा को किस नाम से भी जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, आंतरिक, यानी कि प्राकृतिक अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइसेप्स मांसपेशी कहां पर स्थित होती हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ऐच्छिक पेशियां जो है वो बाइसेप्स मांसपेशियां होती हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सर्वांगीण विकास। लचीलापन कितने प्रकार का होता है? तो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी मेनली फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। नेक्स्ट, एक मैच में कितने खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं? तो बात की जा रही है एक मैच में कितने खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं? बी, जब 2 टीमों के मध्य मैच खेला जाता है तो टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या 18 होती है। बात की जा रही है यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड मैच की। देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 3। लेकिन अभी आपको बता दें कि रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का नियम भी जो है वो अब लगने लगा है, तो इसे आप चेक कर लीजिएगा। फुटबॉल के मूलभूत कौशल कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सभी, यानी कि टैकलिंग, किकिंग, स्टॉपिंग, पासिंग एंड ड्रिबलिंग, ये सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम अंतरराष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप प्रतियोगिता कब और कहां प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1982 में कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था। 1982 कलकत्ता इज करेक्ट आंसर। ओके, 1982 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन था? तो आपको सही आंसर यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पीके बैनर्जी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जो टीम टॉस जीती है उसके पास कौन सा विकल्प होता है? तो डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? सो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये होता है कि साइड चुने या किक ऑफ करें, ये दोनों ही ऑप्शन होते हैं किसी भी टीम के पास, जो टीम टॉस जीती है उसके पास। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, किस वर्ष में भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन काफी जरूरी है आपको आराम से क्वेश्चंस करवाना आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।